हरिओम तत्सत। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे, आप सुनते भी होंगे, जैसा अन्न वैसा मन। मन अर्थात विचारों की मकड़ जाल। कहते हैं ना कि निर्विचार होना अर्थात मन को मार देना। मन क्या है? विचारों की सतत प्रवाह है। विचार जहां रुक गया वहां पर आप ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन ये तो साधु संत या एक बड़े लेवल की बात है। लेकिन मन संसार में तो मन संसार क्या है? जहां कोई सार नहीं है, लेकिन सार हम निकालते रहते हैं, सारांश निकालते रहते हैं। सुख है नहीं, लेकिन सुख खोजते रहते हैं। ये दुखालय है। दुनिया क्या है? दुखालय है। लेकिन हम इसी में सुख तलाशते रहते हैं। हम उस नदी में मछली मारते रहते हैं जहां मछली होने की कोई संभावना दूर दूर तक है ही नहीं। तो आज आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे अन्न के ऊपर, आहार के बारे में। तो इस आहार से ही जो है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। अब आप सोचेंगे कि भाई हमारा विचार क्यों गलत हो गया, हमारे मन में निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? कभी आपने विचार किया? आपको डर भय क्यों लगता है? जब आप कई बार सही होते हैं फिर भी आप डरते रहते हैं, और जब गलत रहते हैं तो डरते ही हैं। कुछ लोगों के आप देखेंगे कि अनावश्यक दुनिया भर की ओवर थिंकिंग, जिसको आजकल बोलते हैं, वो सोचते रहते हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है? नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? इसको जरा सा समझिएगा। देखिए, हमने पहले ही बताया कि जैसा आहार वैसा विचार, विचार बनेगा। इसीलिए आप देखते होंगे ना कि जो बड़े साधु संत होते हैं ना, जो ध्यानस्थ होते हैं, बहुत भोजन कम कर देते हैं, आहार बिल्कुल कम। जितना आहार कम होगा उतना ही विचार कम दौड़ेंगे। जितना ही शरीर में अशुद्ध आहार होगा उतना ही अशुद्ध विचार आएंगे। अब अशुद्ध आहार कौन सा है और शुद्ध आहार कौन सा है? शुद्ध आहार होगा, शुद्ध विचार होगा। अशुद्ध आहार से अशुद्ध विचार होगा। तो अब आहार अशुद्ध कौन है और शुद्ध कौन है? देखिए, जो भी हम जो है कई बार आप देखते हैं ना कि लोग निगेटिव इन्वायरमेंट में भी रह करके पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आहार सात्विक होता है, तामसिक नहीं होता है। अब बात आती है कि सात्विक आहार क्या है और तामसिक आहार क्या है। जरा सा इस पर अब ध्यान करेंगे। कोई भी भोजन जब हम मुंह में लेते हैं तो प्रकृति ने बड़ा बढ़िया व्यवस्था दिया है। पहले तो आंख देख लीजिए वो भोजन खाने लायक है या नहीं। इसके बाद हाथ से, चम्मच से नहीं खाइए, हाथ देख लीजिए, टेम्परेचर उसका देख लीजिए कि हमारे खाने लायक है कि नहीं। फिर नाक देख लीजिए, सुगंधित भोजन है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बास आ रहा है, कई दिनों का बासी है, उससे जो है दुर्गंध आ रही है, और वही आप भोजन करेंगे क्या? नहीं। फिर मुंह में भी सबसे पहले क्या आती है? जिह्वा, कि स्वादिष्ट है या नहीं। फिर दांतों तले चिबा पा रहे हैं कि नहीं। भोजन को पानी की तरह पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। पानी घूट घूट करके पीजिए, जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, और भोजन इतना चिबा करके खाइए कि पानी के जैसा वो आंत को दांत का काम नहीं करना पड़े। तो आप समझ गए कितने फिल्टर्स हैं? 5 फिल्टर्स आपके पास हो गए कम से कम। एक तो फिल्टर्स आंख, दूसरा नाक, तीसरा हाथ, चौथा जिह्वा और 5वां दांत। अब आप भोजन ले जाते हैं कहाँ? अंदर। अब अंदर जाने के बाद भी 2 प्रक्रिया होती है, या तो भोजन पचेगा या नहीं पचेगा। नहीं पचेगा तो क्या होगा? नहीं पचेगा तो सड़ेगा। 2 ही प्रक्रिया होती है, भोजन या तो पचेगा और नहीं तो सड़ेगा। देखिए, पचेगा जब भोजन तो भी आपको ऊर्जा मिलेगी, और सड़ेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी। बोलिएगा सर ये कैसे संभव है? बिल्कुल, आप देखिए किसी शराबी को, वो जब शराब पीता है तो उसको ज्यादा ऊर्जा, पता नहीं कहां से इतनी ऊर्जा आ जाती है। तो सड़ा हुआ है ना, सड़ा करके ही तो उसको बनाते हैं। चाहे अंगूर सड़ा दें या चाहे चावल सड़ा दें या चाहे जो भी आप सड़ाएं, सड़ा हुआ दिमाग जो है वो आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भोजन या तो पचेगा या सड़ेगा। पचेगा तो भी ऊर्जा मिलेगा, सड़ेगा तो भी ऊर्जा मिलेगा। अब कौन सा ऊर्जा मिलेगा? अब ध्यान दीजिएगा। जो भोजन स्वादिष्ट होगा, जो भोजन मन के लायक होगा, वह जब पचेगा तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देगा, और जो भोजन सड़ेगा वह नकारात्मक ऊर्जा देगा। ऊर्जा दोनों में मिला। अब वो ऊर्जा जाएगा कहाँ? तो जो सकारात्मक ऊर्जा मिला वो सकारात्मक विचार देगा, जो नकारात्मक
ऊर्जा मिला नकारात्मक भोजन से, जो भोजन सड़ गया वो क्या हो गया, नकारात्मक विचार देगा। और नकारात्मक जब विचार आएगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा, जब नकारात्मक विचार आएगा तो जितना भी गुटखा नशा व्यसन वो और आपको अच्छा लगने लगेगा, मांस मदिरा वो अच्छा लगेगा, दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, शिकायत करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब आपको धीरे धीरे क्या लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। तो ये किसका फर्क आया, आहार का। कौन से आहार का, अशुद्ध आहार अर्थात जो सड़ा भोजन, भोजन जो सड़ गया उससे क्या आया, नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार आपको कहां लेकर के चले गया, चोरी चमारी व्यभिचार भ्रष्टाचार दुराचार बलात्कार इत्यादि में आपको धकेल देगा। सारे गलत काम करने की जो है आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, और उसके साथ ही आपके अंदर डर भय अपमानित होने का, ठीक है ना, और अहंकार इत्यादि सब धीरे धीरे आने लगेंगे। जितनी निगेटिव चीज है, द्वेष ईर्ष्या निराशा हताशा अत्यंत कामुकता महत्वाकांक्षा नहीं मिलेगा तो आप तुरंत निराश हो जाएंगे, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, ये सब आपके अंदर भाव आ जाएगा। लेकिन जब वही भोजन पचेगा अर्थात सकारात्मक ऊर्जा देगा, सकारात्मक विचार आएगा, और विचार यदि अच्छा है व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छा है तो व्यापार अच्छा है, व्यापार अच्छा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका परिवार अच्छा है, विचार अच्छा है तो सोमवार अच्छा, मंगलवार अच्छा। पर विचार यदि अच्छा है, अब जहां है वहीं हरिद्वार है, विचार गड़बड़ हो गया जहां है वहीं नरक के द्वार है। तो विचार से ही सब कुछ होना है, विचार से ही आविष्कार, आप बड़े बड़े आविष्कार कर लेंगे, विचार से ही नमस्कार मिलेगा, विचार से ही पुरस्कार मिलने वाला है, विचार से ही स्वीकारोक्ति है। विचार अच्छा रहेगा तो लोग अपने बीच में आपको स्वीकार करेंगे, विचार गड़बड़ हो गया तो आपकी ऐसी की तैसी। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कितनी सुंदर कविता है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। कहने का मतलब क्या है कि विचारों का ही तो खेल है। ये विचार, ये सब विचार कहां से आया, आहार से। तो पुनः हम आ जाए आहार पर, बहुत ज्यादा दूर तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो नकारात्मक विचार आते हैं मैंने बता दिया, वो जो है वासना, कामुकता, ठीक ना, आसक्ति, अहंकार, आत्म प्रशंसा की भूख, लोभ, क्रोध, ठीक ना, नशा व्यसन करने की इच्छा, शरीर में निकोटीन की मात्रा जो है घटने लगती है तो उसको पूरा करने के लिए फिर जो है मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, किसी लड़की को या लड़का को देख करके मन में गलत विचार उठना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, निराशा हताशा, ये सब के सब कहां से आए, नकारात्मक विचार से। नकारात्मक विचार कहां से आया, नकारात्मक विचार कहां से आया, अशुद्ध आहार से। अशुद्ध आहार कौन सा था, वही आहार जो आपके पेट में पचा नहीं, सड़ा। अब सवाल उठता है कि कौन सा भोजन पचता है और कौन सा भोजन सड़ता है। कोई भी भोजन करके देख लीजिए, कोई भी भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, यदि भोजन पच रहा है यह आपको पता चल जाएगा। प्रायः जो भारतीय जो क्लाइमेट है इसमें मांसाहार जो भोजन होता है जनरली पचता नहीं, वो सड़ता ही है। हाँ, बाहर के देशों में आप जाएंगे जहाँ ठंड प्रदेश है वहाँ कई बार पच जाता है तो वो सकारात्मक ऊर्जा देगा, लेकिन भारत जैसे देश में ये क्या देगा, नकारात्मक। इसीलिए तो हिंसा का भाव भी तो आता है, नॉनवेज खाने से हिंसा, क्योंकि आपके अंदर दया, कहते हैं ना दया धर्मस्य मूलम, तो धर्म खत्म हो गया, धार्मिकता चली गई, दया चली गई, परोपकाराय धर्मस्य मूलम, परोपकार का भाव ही नहीं आएगा। यदि परोपकार का भाव आता, दया आपके अंदर आता, तो किसी बकरे को आप काटते, किसी मुर्गे को काटते, वो भी तो जीव है आपके तरह ही। अंतर क्या है, आप इंसान हैं, वो बकरा है, बस इतना सा ही अंतर है, लेकिन है तो जीव। जीव पर दया करना ही जीवंतता का अनुभव करना है। तो जब भोजन पचेगा, शुद्ध शाकाहार भोजन जब आप लेंगे तो विचार अच्छा आएगा, विचार अच्छा आएगा तो आपके अंदर ममत्व आएगा, आपके अंदर आध्यात्मिकता आएगी, आपके अंदर धार्मिकता आएगी, आपके अंदर कर्मठता आएगी, आपके अंदर पुरुषार्थ आएगा, आपका प्रारब्ध भी आपका साथ देगा। आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलने से डरेंगे नहीं, आपके अंदर डर भय इत्यादि का
कोई भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई कभी डरता थोड़ी ही है। आपके अंदर कामुकता नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी। आप जो भी काम करेंगे दिल और दिमाग लगा करके काम करेंगे, आपकी स्मृति भी प्रखर रहेगी। आप जो पढ़ेंगे आपको 100% याद भी रहेगा। ये सब सकारात्मक विचार का ही पहलू है। समाज के लिए आप कुछ अच्छा काम करेंगे, आपको अपने काम में उत्साह, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास होगा, आपके अंदर एक ईमानदारी रहेगी। ये सब के सब कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ आहार के बदौलत, सिर्फ और सिर्फ आहार के बदौलत। तो यदि आज आपने मेरी यह वीडियो पूरा का पूरा आपने देखा है तो कृपा करके निवेदन है मेरा कि अपने आहार पर ध्यान दीजिए। यदि आपको दूध भी नहीं पचता है ना, दूध पीते हैं और एसिडिटी हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि वो पच नहीं रहा है, तो दूध का भी त्याग कर दीजिए। कोई भी फल भी आप खाते हैं, आम फलों का राजा है, सुनते आए हैं आप भी, लेकिन यदि आम खाने से आपका पेट खराब हो जाता है, इसका मतलब कि वो भोजन पच नहीं रहा। जब भोजन पचेगा तो पेट खराब नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगा। तो जो भोजन नहीं पच रहा है वो भोजन सबसे पहले त्याग कर दीजिए। या तो पेट इतना तंदुरुस्त रखिए, थोड़ा सा योगा, व्यायाम, कपालभाति इत्यादि कीजिए कि आपका पेट भी स्वस्थ रहे, पचने लायक तो भोजन कम से कम पचे। पचने लायक भी नहीं पच रहा है, सड़ रहा है, तो जो पचने वाला शुद्ध शाकाहारी भोजन है वो भी आपके अंदर नकारात्मक विचार ही देगा, क्योंकि वो सड़ रहा है। और जो तथाकथित आप नशा, व्यसन, मांस, मदिरा इत्यादि देखते हैं, ये तो सत्यानाशा मतलब सत्यानाश, ठीक है ना। व्यसन मतलब वासना से आपको ग्रस्त कर देगा। तो ये जो नकारात्मक जो भोजन है, जो मांसाहार मतलब मांस नहीं, कोई भी भोजन जो आपको नहीं पच रहा है, पेट में जाकर सड़ रहा है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, मांसाहार वह भोजन है जो पेट में जाकर के सड़ता है, पचता नहीं है, और सड़ेगा तो नकारात्मक ऊर्जा देगा। इस लॉजिक को यदि आप समझ गए तो आपका जीवन धन्य ही नहीं होगा, सिर्फ शरीर भी स्वस्थ रहेगा, विचार भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ये विचार से ही यह संसार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, और आपका जीवन थोड़ा सा प्रखर, थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।